पहला चक्र समाप्त हुआ। आचार्य राघवेंद्र, हमें बहुत दुख हुआ कि आपने यह शस्त्र युद्ध खुद ही यथाशक्ति से नहीं लड़ा है। राजन, कहना क्या चाहते हैं? अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? आपकी प्रसिद्धि इस बात में है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और चतुर योद्धा हैं। आपकी शक्ति पूरी एक सेना को हराने में सक्षम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप एक साधारण से बालक को हराने में सक्षम नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपने शिष्य के प्रति स्नेह आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? हम बड़े ही खेद से आप सबको सूचित कर रहे हैं कि हमने इस प्रतियोगिता से अपना नाम हटा लिया। नाम हटाने का कारण है हमारे राजा मालदेव। उन्हें हमारी सत्यनिष्ठा पर संदेह और अपनी सत्यनिष्ठा पर संदेह को दूर करने के लिए किसी भी प्रयास को हम अपनी मर्यादा और स्वाभिमान के विरुद्ध मानते हैं। किंतु एक स्वाभिमानी योद्धा होने के कारण हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। विशेष करके हमारे योग्य प्रतिद्वंदी कुंवर प्रताप से। तो कहिए राजा मालदेव, क्या हम इस प्रतियोगिता को निर्णायक रूप से समाप्त समझें? क्या इस प्रतियोगिता का निर्णय सुनाया जाए? नहीं। प्रतियोगी पीछे हटा है, हम नहीं। अभी ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है। अभी हमारा दूसरा प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता के नियम वैसे के वैसे ही रहेंगे, और यदि कुंवर प्रताप हमारे इस प्रतियोगी को मार देते हैं, तभी वो विजयी माने जाएंगे। ठीक है राजा मालदेव, हमें स्वीकार है। आज की प्रतियोगिता अनिर्णित समाप्त होती है। कल के इस युद्ध के लिए हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद कुंवर प्रताप के साथ है। और
हुजूर, यूं फिर प्रताप और उसके उस्ताद के बीच मुकाबला बिना नतीजे मुलतवी कर दिया गया और राजा मालदेव ने वहां ऐलान किया कि वो कल अपना नया लड़ाका उतारेंगे प्रताप के खिलाफ। अब सुना है बड़े जोर शोर से किसी ऐसे पायदार और माकूल लड़ाके की खोज में लगे हैं राजा मालदेव, जिससे कि वो पूरे इत्मीनान के साथ प्रताप के खिलाफ उतार सके। राजा मालदेव, अब आपको कोई जरूरत नहीं है प्रताप के मुकाबिल लड़ाका खोजने की। ये एक वीर है काली सिंह, ये निहत्ते ही जंगली बैलों को मारने योग्य बल रखता है। और हुक्म ये वीर मल्ल है भानु सिंह, इसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये बड़े से बड़े पहलवान को 3 पैंतरों में चित कर सकता है। और ये है वीर जोगी गुरु, ये हिमालय पार गुरुओं से वहां की प्राचीन युद्ध कला सीख कर आए हैं। नहीं धम्मन सिंह जी, आपने जितने भी वीर योद्धा बताए हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि प्रताप के विरुद्ध इसमें से कोई भी भरोसा करने के लायक है, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से प्रताप को रणभूमि में भी देखा है और अखाड़े में भी। उसके सामने हम कोई ऐसा पहलवान नहीं उतार सकते जिसके प्रताप के सामने जीत निश्चित ना हो। हमें तो प्रताप को हराना ही हराना है, नहीं तो मारवाड़ पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और ये हम कभी भी नहीं सहन कर सकते, कभी नहीं। खमागनी हुकुम, शहंशाह अकबर ने आपके लिए विशेष संदेश भेजा है। अकबर? हुकुम, हमें अकबर से कोई संदेशा लेना ही नहीं चाहिए। कुंवर प्रताप ठीक कह रहे थे, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच अकबर चाले चलकर झगड़े फैला रहे। वो चाहते नहीं है कि दोनों राज्यों में मैत्री हो। हम यहाँ क्या मेवाड़ से मैत्री करने बैठे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध चल रहा है और हम प्रताप की किसी भी बात से सहमत नहीं हैं। हो सकता है कि अकबर ने कोई चाल चल दी, लेकिन गलती तो राणा उदय सिंह की है। लाइए, ये संदेशा हमें दीजिए। राजा मालदेव जी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का आदाब कबूल फरमाएं। प्रताप से लड़ने के लिए हमारे पास एक लड़ाका है जो प्रताप से तो क्या किसी से भी नहीं हार सकता। राजा मालदेव जी, आप मेवाड़ को मारवाड़ के सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहते हैं और हम प्रताप को दम तोड़ते हुए देखना चाहते हैं। सौदा मंजूर हो तो हाथ मिलाएं। बोल दो उसे। अपने गुप्तचरों से जो सूचनाएं एकत्रित की है उसके अनुसार ये बुर्गा खान मनुष्य वेशधारी राक्षस है। शहंशाह अकबर से पहले ये उनके पिता शहंशाह हुमायूं के कैद में था और मुगल सेना का अंतिम हथियार माना जाता है। अर्थात किसी मोर्चे पर सारी सेना भी अगर सफल ना हो, ऐसी विकट परिस्थिति में उसे उतारा जाए, इतना शक्तिशाली है वो।
अकबर भी प्रताप को विकट मानता है। अकबर की यह सोच सुनकर हम प्रसन्न हुए। हम दोनों की सोच एक जैसी है। हुक्म, पर शहंशाह अकबर के साथ मिलकर अपने ही राजपूत भाई को हराना शोभा देगा आपको? युद्ध में ना कोई भाई होता है ना कोई बंधु। सामने खड़ा हुआ केवल शत्रु होता है, शत्रु। और हमारा लक्ष्य केवल इस युद्ध को जीतना है, क्योंकि प्रताप से हार का अर्थ है मारवाड़ के ऊपर मेवाड़ की प्रभुता, और जो हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ बुर्गा खान, प्रताप का शिकार कर लो। अगर तुमने उसे कच्चा चबा डाला तो ये हमारा वादा है तुमसे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हम जानते हैं कि अकबर का लक्ष्य कुछ और है। उस अकबर से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी हमें प्रताप को हराना है और मेवाड़ को जीतना है। तो फिर इस समय अपने लाभ के लिए अकबर के इस राक्षस का उपयोग भी करना पड़ जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अकबर को राजपुताने पर और मारवाड़ पर अपना अधिकार करने देंगे। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे और अकबर के इस सौदे की सूचना गुप्त रहनी चाहिए, और ना ही ये बात बाहर जानी चाहिए कि बुगरा खान भाड़े का योद्धा है और भाड़े पे लिया है प्रताप से लड़वाने के लिए। और सुनो, एक बात और, बुगरा खान के यहां आने से पहले बुगरा खान की डरावनी कहानियां एक एक बच्चे के मुंह पे आ जानी चाहिए, क्योंकि युद्ध से पहले यदि विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया तो समझ लो कि आधा युद्ध हम जीत चुके हैं। जी, समझ गया। जा सकते हो। क्या खासियत है इन नाखूनों की? हुजूर, इन नायाब नाखूनों में जहर है। इससे सामने वाले को जरा भी खरोच आ जाए, उसे फौरन चक्कर आने लगेंगे और उसे धुंधला दिखाई देने लगेगा और बेहोशी छाने लगेगी। और अगर इसको चुबा दिया जाए तो उसकी फौरन मौत हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दौरान दंगल अगर पता चल गया कि इसका इस्तेमाल हुआ है तो इससे मिली जीत को खारिज कर दिया जाएगा। आप जा सकते। दलाल, ऐसे राज छुपाना मुश्किल हो सकता है, और खुदा न खास्ता इन जहरीले नाखूनों के इस्तेमाल वाला राज वाजे हो गया तो हमारी चाल उल्टी भी पड़ सकती है। खान बाबा, हम आखिरी चक्कर तक इस खेल को खामोशी से देखेंगे, और अगर वैसे ऐसा होगा तो नहीं, मगर फिर भी बदकिस्मती से प्रताप आखिरी चक्कर तक बुर्गा खान से नहीं हारा तो हम उस तक ये जहरीले नाखून पहुंचा देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा खान बाबा? बुर्गा खान की जीत को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? इससे प्रताप तो मारा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप भेस बदलकर अखाड़े में दंगल देखने वाली जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। बिल्कुल। हमारे लिए तो तवारीखी दिन होगा कल। इसे देखे बिना कैसे रह सकते हैं हम खान बाबा? राणा जी, मनुष्य के वेश में राक्षस है, राक्षस। और हमने तो सुना है कि उसे लोहे के बड़े बड़े संकलों से बांध के रखा जाता है। वो बात तो ठीक है रावत जी, किंतु हम एक बात नहीं समझ पा रहे कि राजा मालदेव को यह बुर्गा खान मिला कहां से, किसने दिया उन्हें? राणा जी, इस समय इन सभी प्रश्नों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मेवाड़ की प्रभुसत्ता, जो इस दंगल में मारवाड़ के विरुद्ध दांव पर लगी है। बुर्गा खान जैसे राक्षसी पहलवान से कैसे बच पाएंगे बाबूजीराज? आप ठीक कह रहे हैं रावत जी। इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो कुंवर प्रताप के कंधों पर डालना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि राजा मालदेव की सेना के साथ हम स्वयं युद्ध के मैदान में युद्ध करें। निसंदेह राणा जी, राजपूत हैं हम और राजपूतों की भांति ही लड़ेंगे मारवाड़ से युद्ध के मैदान में, अन्यथा कहीं। बस रावत जी, कुंवर प्रताप से हम स्वयं बात करेंगे इस बारे में। घड़ी खम्मा। खमा घड़ी रावत जी। घड़ी खम्मा बाबूजीराज। आप दोनों के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लगता है कि राजा मालदेव जी इस युद्ध से पूर्व ही अपने आक्रामक मनोवैज्ञानिक प्रचार से आप दोनों को निरुत्साहित करने में सफल हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? अब इसमें कहना क्या है दाजीराज, चाल स्पष्ट ही तो दिख रही है ना। अब सोचिए, जिस बुर्गा खान का नाम कल तक कोई जानता भी नहीं था, आज उसकी भयानकता की कहानियां मेवाड़ के बच्चों को ही नहीं बल्कि आप दोनों को भी डराने में सफल हो रही है। ये राजा मालदेव जी की इस मल युद्ध से पूर्व ही हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित करने की सोची समझी चाल है दाजीराज। हो सकता है कि आप सही कह रहे हो कुंवर प्रताप। हो सकता है कि राजा मालदेव की इस चाल ने हमें और समस्त मेवाड़ को उस बुर्गा खान के दुष्प्रचार से प्रभावित कर दिया, किंतु हम आपको उस बुर्गा खान से युद्ध करने की अनुमति नहीं देंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है दाजीराज। हम अखाड़े में लड़ते लड़ते ही मरना अधिक पसंद करेंगे, किंतु हम इस कलंक के साथ कभी नहीं जी पाएंगे कि बुर्गा खान का नाम सुनते ही हमने कायरतापूर्वक डर के मैदान छोड़ दिया। कुंवर प्रताप, अगर आपको वीरता दिखानी है तो युद्ध के मैदान में वीरता दिखाइए। उस राक्षस से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु अब यह युद्ध भूमि में नहीं जाएगा, और यदि आप हम पर दबाव डालेंगे तो हमें आपकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, और हमें इस बात की पूरी संभावना है कि मेवाड़ की सेना भी हमारे ही पक्ष में रहेगी। कुंवर प्रताप, आप मेवाड़ के राजा को धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं दाजीराज, हम तो केवल मेवाड़ के राणा जी को अपना वो भय त्यागने के लिए कह रहे हैं जो उन्हें एक पिता की भांति हो रहा है। विश्वास रखिए दाजीराज, हमें एकलिंग जी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर। हम कुंवर प्रताप के पक्ष का समर्थन करते हैं। आचार्य जी, आप यहां? राजा मालदेव के पक्ष में युद्ध करके कुंवर प्रताप के विरुद्ध जाकर हम राजा मालदेव के प्रति अपने वंश के ऋणों से मुक्त हो चुके हैं। यही कारण है कि हम पुनः अपनी पूर्वव्रत भूमिका में लौट सकते हैं, और प्रताप की गुरु की भूमिका में।
अच्छा हुआ आचार्य जी कि आप वापस लौट आए। अब आप ही कुंवर प्रताप को उस राक्षस से युद्ध ना करने के लिए मनाने में हमारी सहायता कीजिए। ऐसा करके हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेंगे राणा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी के भी कहने पर कुंवर प्रताप इस युद्ध से मुंह नहीं फेरेंगे। अपितु हम तो यहाँ कुंवर प्रताप को इस महत्वपूर्ण मल्ल युद्ध के लिए तैयार करने आए हैं। कुंवर प्रताप, कल आपका युद्ध है बुर्गा खान से। ऐसा बलिष्ठ, निर्दयी प्रतिद्वंदी आपने आज तक नहीं देखा होगा। ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना, उससे जीतने की संभावना आपके लिए बहुत कम है। इसी संभावना को बढ़ाने के लिए, उसे सुधारने के लिए हम यहां आए हैं आपको प्रशिक्षण देने के लिए। प्रयास करना हमारे हाथ में है, किंतु अंतिम निर्णय प्रभु का है। क्या आप कठिन प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं? जी गुरु। हम तैयार हैं। हाँ, उसे यहाँ पे रख दो, इसे भी। जीजा? वीर भाई? वीर भाई, आप यहाँ कैसे आ गई? किसके साथ आई हैं आप? वीर भाई, आपको इस समय आपके महल में रहना चाहिए था। नहीं जीजा, जब तक ये युद्ध चलेगा हमें हमारे महल में सम्मानजनक स्थान कभी नहीं मिल पाएगा। जीजा, हमें कुछ भी करके इस युद्ध को रोकना होगा। ये सब आपको राणा उदय सिंह के खेमे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप हमारी पूजा में विघ्न डालकर मारवाड़ पे संकट का कारण बनने से पहले चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। नहीं, हम आपकी पूजा में विघ्न डालने नहीं आए। आप पहले पूजा कर लीजिए, हम प्रतीक्षा कर लेंगे तब तक। माँ जी, होने दीजिए ना इन्हें भी पूजा में सम्मिलित। कुलदेवी के मंदिर में कैसा भेदभाव। आप चुप रहिए। आप जाती है यहाँ से या धक्के मारकर आपको निकाला जाए? यदि हम सब एक हो जाए तो इस युद्ध को हम रोक सकते हैं। आप एक बार विचार कर तो देखिए। आप निकलिए यहाँ से। मेवाड़ की रानी का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है महारानी उमा देवी। वाह, देखिए तो वीरबाई के बचाव में कौन आया है? मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई। आपको आरंभ से ही सामंत पुत्रियां बहुत पसंद है ना, चाहे वो बहू बन के आए या फिर सौतन बन के। जयवंता बाई आप बहुत ज्ञानी है ना, तो कुछ ज्ञान अपने घर के पुरुषों को क्यों नहीं बांटते? विशेष तौर से राणा उदय सिंह जी, क्योंकि उन्हें ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता। आपका इतना दुस्साहस जीजा, हमने आपसे पहले भी कहा था ना कि हमारे पति का अपमान करने की सोचना बेकार, सपने में भी नहीं। वीरबाई जी, हम इस लड़की को यहाँ से वापस ले जाने में जीजा की सहायता कर रहे हैं। यदि आप हमारे राज परिवार के बारे में बुरा भला कहेंगी तो अच्छा नहीं होगा जीजा। अब जयवंता बाई के लिए हमसे तकरार करेंगी, अपनी बड़ी बहन से? रानी है हम राणा जी की जीजा, अवश्य उन्हीं का पक्ष लेंगे। पर आप सोचिए जीजा कि ऐसे कठिन समय में हमें अपने आपसी मन मुटाव छोड़कर उसके ऊपर देखना चाहिए। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का युद्ध अभी बंद नहीं हुआ। कुंवर प्रताप के साथ मल युद्ध में कुछ भी हो सकता है। और तो और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच
घनघोर युद्ध का आरंभ हो सकता है। और इसका निर्णय क्या होगा जीजा? सोचा आपने? यदि मेवाड़ जीत गया तो आप विधवा हो जाएंगे, और यदि मारवाड़ जीत गया तो हम विधवा हो जाएंगे। हम फिर से यही कहेंगे जीजा, युद्ध का निर्णय यही होगा, चाहे कोई भी हारे, रोना हम दोनों को पड़ेगा। धीरबाई जी सही कह रही हैं। उचित यही होगा कि हम अपने निजी स्तर से ऊपर उठकर सच्ची क्षत्राणियों के भांति सोचें। हम सबको इस युद्ध को रोकने के लिए प्रार्थना करनी होगी। वैसे तो हमारे पति पर प्राणघाती हमला किया कुंवर प्रताप ने, फिर भी हम शांति और युद्धबंदी के लिए ही बोलेंगे, जिससे कम अपनों से अपनों का रख ना बहे। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई अपना अपने को चोट पहुंचाता है तो कितनी और कैसी पीड़ा होती है। खम्मागढ़ी महारानी साहब, समाचार मिला है कि कल अखाड़े में कुंवर प्रताप नरबख्शी बुर्गा खान से मृत्यु पर्यंत मल्लयुद्ध करेंगे। हमें नहीं लगता कि हम अपने हठी राजा जी को मनाने के लिए समय से पहुंच पाएंगे। ये बुर्गा खान अभी तक नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं अकबर ने अपना विचार ही बदल लिया हो। हुकुम, हुकुम, खम्मागढ़ी हुकुम, हुकुम, आपके लिए एक विशाल कटघरा आ रहा है अजमेर से। इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण युद्ध में सबसे पूर्व तो आपको वो सब भूलना होगा जो हमने आपको इस विषय पे सिखाया है। तो सभी नियम जो हर युद्ध में, हर लड़ाई में प्रयोग होते हैं, आपको उन सब को भूलना है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको बिना किसी नियम के युद्ध करने का अभ्यास करना है। ये क्या कह रहे हैं आप गुरु? स्वाभिमान, मर्यादा, उच्च मानवीय गुणों की परिधि में रहकर आप बुर्गा खान का सामना नहीं कर सकते। आपको स्वयं को एक साधारण जीव समझना होगा, केवल एक साधारण जीव। जिस प्रकार जंगल में एक निर्बल पशु को परिस्थितिवश शक्तिशाली पशु का सामना करना पड़ता, उससे लड़ना पड़ता अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उसी प्रकार आपको इस इंसान रूपी जानवर बुर्गा खान का सामना करना होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। समझ रहे हैं आप?
कुंवर प्रताप मारिए। शक्ति से आप बुरगा खान का सामना नहीं कर सकते। तो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली, किंतु आपके शरीर में है गति जो बुरगा खान के पास नहीं है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके शरीर में निर्बल अंग अवश्य होता है। आपको गति का प्रयोग करके उसके शरीर के निर्बल अंग को ढूंढना और उस पर वार कर करके उसके शरीर के निर्बल अंग को आपको अपना विजय मार्ग बनाना। रुक जाइए, ऐसे नहीं। पूरी हथेली खोलकर उसके शरीर के मर्म स्थल पर जहां उसका हृदय है उस पर वार कीजिए कुंवर प्रताप। और जोर से कुंवर प्रताप, और जोर से, और जोर से। मत भूलिए कि गति आपके शरीर की पूंजी थी। बुरगा खान आओ, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हें देखकर लगता है मेवाड़ हमारा हुआ। तुम्हारे लिए एक कुंवर प्रताप तो क्या 10 कुंवर प्रताप भी कम होंगे। इतनी गति भर दीजिए अपने हाथों में कि आपके प्रतिद्वंदी को एक नहीं 10 हाथों का जोड़ा लगे। मारिए कुंवर प्रताप, और जोर से कुंवर प्रताप, और तेज, और तेज। रुक जाइए, अब बात करते हैं मल कला के सार तत्व। यह सबसे सहज किंतु सबसे शक्तिशाली नियम। तैयार है जानने के लिए? प्रस्तुत है गुरुवर। यहाँ लेट जाइए कुंवर प्रताप अपनी पीठ के बल। उठने का प्रयास कीजिए कुंवर प्रताप, प्रयास कीजिए उठने का। हमारी उंगली के नीचे आपके शरीर का केंद्र बिंदु है। आपने इस केंद्र बिंदु पर नियंत्रण कर लिया, अर्थात अपने प्रतिद्वंदी पर नियंत्रण कर लिया। याद रखेंगे आप इसे। था। इतने कठोर हृदय मत बनिए। कैसे लड़ेंगे कुंवर प्रताप उस राक्षस से? हमारी फूल का मन दुखाने वाले को इससे कम दंड हम क्या दे सकते हैं? आपको हमारे मन की इतनी चिंता न बड़े दादा, तो रोक दीजिए दंगल, मत करिए। बड़े दादा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ भी हो गया ना, हम नहीं सह पाएंगे। ये सही है फूल, ये बात आपके मन की भावनाओं से शुरू हुई थी और अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं।
और आप कोई भी बात ऐसी ना करें जो मारवाड़ के अहित में हो और हम उसे पूरा ना कर सकें। आप मारवाड़ की राजकुमारी हैं और यह बात आपको शोभा नहीं देती। हुकुम, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने की अनुमति चाहिए। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। आइए दमन जी। कहिए। हमें अपने विशेष सूत्रों से पता चला है कि शहंशाह अकबर बुकरा खान को विशेष रूप से विषाक्त नाखून दे रहा है जो प्राणघाती हो सकते हैं। हुकुम, शत्रु की पराजय के लिए अकबर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब जब हम शहंशाह अकबर के इस अनैतिक कार्य को जान चुके तो फिर चुपचाप बैठकर कुंवर प्रताप को मरने कैसे दे सकते? हमें तुरंत इस दंगल को रोकना होगा। हुकुम। दमन सिंह जी, आप हमारे प्रधान सेनापति हैं या राणा उदय सिंह के? हुकुम आपके। तो फिर आप मारवाड़ की विजय के बारे में सोचिए, मेवाड़ की समस्या के बारे में नहीं। ये युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु इस युद्ध का परिणाम ना आप जानते हैं ना हम। समझ गया हुकुम, परंतु अनैतिक रूप से मारे जाएंगे कुंवर प्रताप विषाक्त नाखूनों से। हमें मारवाड़ की विजय चाहिए। जो कुछ कर रहा है अकबर कर रहा है, हम कुछ नहीं। हमें मारवाड़ की जीत चाहिए, जीत किसी भी मूल्य पर। देख लीजिए, ये कुंवर प्रताप को विष से मारना चाहते हैं। विजय भव। हमें पूरा विश्वास है कुंवर प्रताप कि आप अपनी रानी मां को विजय तिलक का अवसर देंगे। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे ताजीराज। आशीर्वाद दीजिए हमें। विजयी भवा। ताजीराज, आपसे एक व्यक्तिगत प्रार्थना है। बोलिए कुंवर प्रताप। ताजीराज, हम चाहते हैं कि जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए तब तक इसका समाचार हमारी रानी मां तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है कुंवर प्रताप। धन्यवाद ताजीराज।